नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं अभिलाषा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। यूरिन में जलन को नजरअंदाज करना पड़ सकता है सेहत पर भारी। यूरिन में दर्द को अनदेखा करना बढ़ा सकता है आपकी आफत। रोग की जड़ तक जाना है तो जरूर देखें संजीवनी। यूरिन में जलन होना एक आम समस्या है। पुरुष हो या महिला, ये समस्या किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहे और यूरिन में जलन को नजरअंदाज किया जाए तो ये गंभीर रूप भी ले सकती है। क्या होती है यूरिन में जलन, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? यूरिन में जलन अगर शरीर में किसी दोष के कारण हो रही है तो उसका कारण और निवारण आयुर्वेद में क्या है? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, यूरिन पास करते समय जलन या दर्द होने के कारण क्या होते हैं? देखिए, जैसा कि लक्षण से मालूम चल रहा है, जलन या दर्द, तो क्या होता है कि जो यूरिन का हमारा पैसेज होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, वहां पर गर्मी जब बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, तो वहां स्वेलिंग आती है, जलन होती है। और आयुर्वेदिक भाषा में इसको कहें तो जब पित्त बढ़ जाता है, वात पित्त कफ जो हमारे 3 दोष होते हैं, इनमें से जब पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो तब ये प्रॉब्लम आती है। और पित्त किससे बढ़ेगा आपको मालूम है? गर्म चीजें खाने से, बहुत ज्यादा मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, तीखी चीजें, इवन अगर चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, जो भी गर्म तासीर वाली चीजें अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उससे आपको हीट बढ़ेगी। और वो हीट या पित्त अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में जाकर के वो जम जाता है, स्थापित हो जाता है, तो आपको यूरिन में जलन शुरू होगी। कुछ लोग जो है कम पानी पीते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। या कई बारी पानी की कमी, डिहाइड्रेशन जब हमारे शरीर में हो जाती है तो भी आपको जलन हो सकती है। यूटीआई आपने सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी वायरस, बैक्टीरिया से अगर हो जाता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में तो भी जलन होती है। और गुर्दे में यदि पथरी हो, आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में अगर सूजन आ जाती है, उसके कारण भी आपको जो है दर्द होता है। महिलाओं में खास तौर से अगर वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए किसी तरह का तो वहां पर जलन होती है। कई बारी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ कारण होते हैं, कुछ इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं, एक दूसरे से पार्टनर को चला जाता है। और पुरुषों में प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बहुत ज्यादा उसमें एनलार्जमेंट है तो भी कई बार पेशाब रुक रुक कर आता है और उसमें जलन होती है। और किसी केमिकल मेडिसिन के कारण भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक वगैरह अगर खाई तो आपके यूरिन में जलन शुरू हो जाती है। डॉक्टर चौहान, यूरिन में जलन या दर्द लगातार होते रहने से शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शरीर में क्या है, शरीर हमारा एक है, एक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे हिस्सों में भी उसका असर पड़ता है। तो अगर हमारे यूरिन में जलन है तो डेफिनेटली हमारे शरीर में इसके कई तरह के आपको जो है लक्षण दिखेंगे। न केवल शरीर में दिखेंगे, हमारे माइंड पर भी उसका असर पड़ता है। अगर शरीर में कोई गलत चीज हो रही है, कोई बीमारी है, तो माइंड पर भी उसका असर आता है। तो शरीर में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फीवर आ सकता है, आपको बुखार जिसको बोलते हैं। और आमतौर पर जब आपके यूरिन में जलन होती है तो जो टेम्परेचर होता है, बुखार होता है, वो थोड़ा ठंड के साथ आता है। जैसे कई लोगों को मलेरिया होता है ना, हल्की सी ठंड लगती है, तो इसमें भी ठंड के साथ बुखार आएगा। और पूरे शरीर में थकान, दर्द, बॉडी एक जिसको कहते हैं, कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा भूख कम लगती है, पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, या नौसिया जिसको कहते हैं ना, जैसे जी मिचलाना, जैसे उल्टी आने की आपको इच्छा होती है, कभी कभार उल्टी हो भी जाती है। और नींद कम आती है। और खास तौर से माइंड के ऊपर जो इसका असर होता है, तो माइंड थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, कई लोगों को गुस्सा बहुत आने लगता है, और माइंड में थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो जाती है। तो देखिए, एक जगह प्रॉब्लम है यूरिनरी सिस्टम में, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर पर है। और यही जो है आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। हम जब कोई भी चिकित्सा करते हैं तो पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसी की दवाई दी जाती है। और इसीलिए आयुर्वेद को एक होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम कहा जाता है। और इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आयुर्वेद से जुड़िए, अपने शरीर, मन, इंद्रियां, आत्मा, हर लेवल पर अपने आप को स्वस्थ बनाइए। डॉक्टर चौहान, यूरिन में जलन या दर्द होने का हमारे खान पान से क्या कनेक्शन है? देखिए, आयुर्वेद में तो हम बार
आपको समझा ही रहे हैं कि जो भी रोग होते हैं वो गलत खान पान से, जिसको आहार बोलते हैं, या गलत लाइफस्टाइल से, जिसको विहार या जीवन शैली बोलते हैं। और तीसरा कारण मुख्य रूप से रोगों का होता है मानसिक तनाव। तो आजकल हम देख ही रहे हैं कि जो हमारा खान पान है बहुत ज्यादा गड़बड़ उसमें है। अगर देखें तो पित्तवर्धक चीजें बहुत कॉमन आजकल चलती हैं। चाय तो सभी पीते हैं, लगभग 2 चाय तो सभी पीते हैं, कुछ लोग तो 3, 4, 5, 6 चाय भी पीते हैं दिन में। कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर जो है जितना भी आपका जो आजकल का ये जो फूड है उसमें तीखापन बहुत होता है, मिर्ची बहुत डलती है। खासतौर से जो बाहर खाते हैं लोग उसमें मिर्ची, मसाला, तीखापन बहुत है। और इसके अलावा जो है जो भी आप भोजन खाते हैं अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स डले हुए हैं, जिसको कि आजकल जंक फूड बोलते हैं, प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, ये तमाम चीजें आपके यूरिन के जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाएंगी। तो इसलिए आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एल्कलाइन डाइट आप जितनी खाएंगे उतना ही आपका ये यूरिन का प्रॉब्लम फूड से भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपने पूछा फूड का क्या रिलेशन होता है, फूड इज ऑल्सो मेडिसिन। अगर गलत फूड खाएंगे तो रोग को बढ़ाएगा, अच्छा फूड खाएंगे तो रोग को ठीक करेगा। एल्कलाइन डाइट से क्या मतलब है, ताजा हरी सब्जियां, सलाद बहुत अच्छा है, सलाद खाइए। जो भी आपको सीजनल वेजिटेबल मिलती हैं उसका सलाद बना के खा सकते हैं। साथ में नारियल पानी बहुत बढ़िया, नारियल पानी पिए, सत्तू पिए, ठंडाई पिए, छाछ भी पी सकते हैं। इसमें मीठी लस्सी भी काम करती है। कई बार कच्चे दूध की लस्सी भी बनाते हैं लोग, उससे भी फर्क पड़ता है। और तरबूज का जूस पी सकते हैं, खीरे का जूस पी सकते हैं, प्लस जो है बेल का जूस, यदि बेल का आपको सीजन है तो वो भी कूलिंग करता है। और लगभग 2-2.5 लीटर पानी पिएंगे, उससे भी आपको यूरिन में जलन जो होती है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसलिए यदि आप अपने भोजन को जो है दुरुस्त करेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, तो कोई भी रोग हो, चाहे यूरिन में जलन हो या कोई भी रोग हो, आपका रोग जो है कम से कम 30-40% तो डाइट से ठीक हो जाता है। इसीलिए सेंटेंस आपने सुना होगा कि फूड इज मेडिसिन। संजीवनी दर्शक विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से। विवेक जी, स्वागत है आपका। आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार, मैं विवेक बात कर रहा हूँ जोधपुर राजस्थान से। हाँ जी सर, मुझे अपने फादर साहब के रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। जी बताइए। सर, पिताजी को कुछ दिन से डॉक्टर के पास हम ले गए, उनको ना शुगर की प्रॉब्लम है, और उस शुगर की प्रॉब्लम उनकी इतनी बढ़ गई जो उनकी मशीनी कैपेसिटी होती है ना 500-600 जो कैप्चर करती है, उसमें लिखा है हाई। और उसके बाद क्या है कि उनको ना जैसे पीठ झटके लगते हैं ना, जैसे हाथ में झटके लग रहे हैं, और थोड़ा मुंह में बोलने में दिक्कत हो रही है। देखिए, जो शुगर की आप क्वांटिटी बता रहे हैं बहुत ज्यादा हाई है डेफिनेटली। और ऐसे में आपको तुरंत जो है सबसे पहला काम ये करना है कि उनकी शुगर कैसे डाउन की जाए। कई बार आपको हो सकता है उनको एडमिट करना पड़े, जिसमें ज्यादा लापरवाही ना करें। आप कह रहे हैं झटके लग रहे हैं ऑलरेडी, कई बार डायबिटीज की वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, मृत्यु तक हो जाती है। तो इसको लाइटली मत लीजिए, तुरंत आज ही इसी समय जो है एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, और हो सके अगर एडमिट करना है पहले उनकी शुगर लेवल को कंट्रोल करिए। हो सकता है कुछ इंजेक्शन लगाना पड़े उनको, इंसुलिन के इंजेक्शन कई बार देने पड़ते हैं। एक बार थोड़ा स्टेबलाइज जब हो जाएंगे तब एक बार फिर दोबारा हमारे यहाँ बात करिए। क्योंकि देखिए, जो इमरजेंसी की जो चिकित्सा है, जहां व्यक्ति की कंडीशन काफी खराब है और उसको तुरंत कुछ ना कुछ उसको करके हमें कंट्रोल में लाना है, वहां पर हम जैसा पहले भी आपसे कहते हैं कि हमारा किसी भी सिस्टम से कोई विरोध नहीं है। हम लोग जो है ऐसी एक सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम को बनाना चाहते हैं, और हमारी सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा एक पहल कर रही है कि एक इंटीग्रेटिव अप्रोच सभी सिस्टम, चाहे वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, चाहे मॉडर्न सिस्टम्स हैं, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, सब लोग मिलकर के काम करें। तो आपसे भी मेरा निवेदन ये है कि एक बार उनकी इमरजेंसी कंडीशन को तुरंत जो है आप कंट्रोल करवाइए, उसके बाद फिर दोबारा कंट्रोल कर हमारे से कांटेक्ट करना, तो फिर हम उसका बताएंगे कि किस तरह से आपको कौन सी चीज दे सकते हैं। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, यूरिन में जलन या दर्द होने पर, यूरिन टेस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी आने पर आयुर्वेद अपनाने का कितना फायदा हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद का फायदा ये होता है कि जब आप आयुर्वेद में आते हैं
तो हम लोग आपके रूट कॉज को पकड़ते हैं। जैसे हमने पित्त की बात की यहाँ पर, कई बार क्या होता है कि यूरिन की जो प्रॉब्लम लेकर के लोग कई साल तक दुखी रहते हैं। रेकरेंट यूटीआई, बार बार यूटीआई यानी कि बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार जलन होना। एक 5 दिन का कोर्स लिया मेडिसिन का, ठीक हो गया, फिर दोबारा से हो गया 2-3 महीने बाद, फिर दवाई का कोर्स लिया, फिर 2-3 महीने बाद दोबारा हो गया। इसका कारण क्या है कि हम लोग उसकी जड़ तक नहीं पहुंच रहे। तो आयुर्वेद में हमारा पहला सिद्धांत यही है कि आपका जो रूट कॉज है उसको हम पकड़ करके उसको ठीक करते हैं। इसीलिए विश्व भर के पेशेंट, पूरी दुनिया से पेशेंट जो है जीवा में आते हैं और फिर उनका जो इलाज हम करते हैं उसका तरीका मैं बता दूं कि एक तो हम पित्त का शमन करते हैं। ऐसे जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं यूरिन में, उनका जो बॉडी के अंदर हीट बढ़ा हुआ है उसको कम करते हैं। उसके लिए दवाइयां दी जाती है, इंटरनल मेडिसिन, कुछ चूर्ण के रूप में देंगे, कुछ टैबलेट के रूप में, कभी कभार जो है काढ़ा या कोई सिरप भी दिया जाता है। दूसरा, इसके साथ साथ जो है कम से कम 3-4 महीने आपको दवाई खानी पड़ती है। ये मैं आपको पहले से बता दूं। कई बार क्या है, लोग 15 दिन में रिलीफ आ गया दवाई बंद कर देते हैं, या 15 दिन में आराम नहीं आया तो भी कई लोग बंद कर देते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक इलाज जब आप करते हैं तो कम से कम 3-4 महीने दवाई आपको रेगुलर खानी चाहिए, क्योंकि हम आपके रूट कॉज पर काम करते हैं। साथ में आपको पूरी डाइट चार्ट, लाइफस्टाइल, ये सब चीज आपको बना के देते हैं। और हमारे जो हेल्थ कोच हैं जीवा के, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक स्टाफ है, वो कॉन्टिन्यूसली आपके टच में रहते हैं, फॉलो अप करते हैं। ये जीवा का जो सिस्टम है पूरा चिकित्सा का, ये पूरी दुनिया में आज इसीलिए फेमस है क्योंकि हर चीज को हमने 360 डिग्री एक एंगल से कवर किया है। चाहे डाइट है, लाइफस्टाइल है, या फिर आपका कोई और एक्सरसाइज की कोई सजेशन है। तो पंचकर्म भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको बहुत पुराने ये यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको हम अपने जीवाग्राम में पंचकर्म के लिए भी बुलाते हैं। और पंचकर्म से बहुत जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि रोगी जो है वो बिल्कुल वहां जब आएगा तो डीपर लेवल पर उसकी क्लीनिंग होती है। तो इस प्रकार से जीवा में हम काम करते हैं। और कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे। अगर आप किसी भी तरह की यूरिन की प्रॉब्लम है, या यूरिन को आप थोड़ा सा यूरिनरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो जीवा का शिलाजीत कैप्सूल और एलोवेरा जूस, आंवला जूस, आंवला टैबलेट, और एक हमारा गोक्षुरु वरुण आदि क्वाथ आता है। ये चीजें आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ भी रखेंगी, और वहां अगर छोटा मोटा कोई किसी तरह का जो है इन्फ्लेमेशन या कोई सूजन आ जाती है, उसको भी ठीक करेंगे। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। हमारी सेहत के बारे में क्या कहते हैं हमारे नाखून, बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में आज डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।